नमस्कार। राहु सुनते ही लोग कांप जाते हैं। उसके उपाय के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चालू कर देते हैं। यह सच है कि राहु शनि का सेनापति है। जहाँ शनि नहीं जाते हैं वहाँ राहु को भेज दिया जाता है। और ये भी सही है कि राहु एक छाया है जिसे कोई देख नहीं सकता। समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत का घड़ा निकला था उसको राहु और केतु ने पिया था और विष्णु भगवान जी ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। तो दो ग्रह बन गए, राहु और केतु, और विष्णु भगवान जी की ही लीला थी ये सारी। तो राहु और केतु हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान है। और ये भी बात सच है कि कलयुग में अगर कोई आकस्मिक धन दे सकता है तो वह राहु दे सकता है। राहु क्या है? राहु एक छाया है। उसको अगर आपको पॉजिटिव में लाना है तो उसके बहुत सारे उपाय हैं। अगर आप बहुत सिंपल उपाय है, छोटे छोटे उपाय हैं। किसी भी शनिवार को राहु का जो उपाय है, किसी भी शनिवार को 4 सिक्के आते हैं छोटे छोटे 1-1 रुपए के, आप लीजिए और 4 शनिवार, 4 सिक्के 4 शनिवार, 4-4 बार आप अपने तरफ से 4 बार उतारिए और उसे किसी भी शनि के मंदिर में ले जाइए और उनके पैर के अंगूठे के पास आप उसको रख दीजिए। और जहाँ शनि की मूर्ति नहीं है वहाँ उनकी पिंडी के पास रख दीजिए। जो तेल चढ़ाते हैं उनको, ज़्यादातर लोग शनि की आजकल मूर्तियाँ रखते हैं, लेकिन शनि की पिंड ही होती है। जैसे शिव भगवान की एक पिंड है, वैसे शनि, आप कभी शनि सिंगनापुर जाएंगे तो देखेंगे वहाँ शनि देव की मूर्ति नहीं है, क्योंकि उनको आज तक किसी ने देखा नहीं। और जिन्होंने देख लिया है उसका सब सत्यानाश, यह सच्चाई है। तो शनि देव के ऊपर लोग तेल चढ़ाते हैं, तिल का तेल चढ़ाते हैं, सरसों का तेल चढ़ाते हैं, काला तेल चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, काला कपड़ा चढ़ाते हैं, लोहे का किल चढ़ाते हैं। अब सारी चीज़ें करते हैं लेकिन फिर भी लोगों को परिणाम नहीं मिलता है। मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता होगा। आप इतना कुछ करते हैं, शनि को तेल चढ़ाया, आपने शनिवार के दिन खिचड़ी बंटवाई, आपने कील चढ़ाया लोहे की, काला कपड़ा चढ़ाया, नीले फूल चढ़ाए, तिल्ली का 21 लीटर का तेल चढ़ाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं। अब हम आपको जो चीज़ बता रहे हैं उससे 100% फायदा होने वाला है। शनि का उपाय और राहु का उपाय। अगर आपने शनि ठीक किया तो राहु अपने आप ठीक हो जाएंगे, राहु ठीक किया तो शनि धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि शनि राहु के सेनापति हैं। शनि देव हैं, राहु ग्रह है, ये भी जान लीजिए। शनि देव आदिदेव हैं, शनि देव हैं और राहु एक ग्रह है। तो राहु को ठीक करने के लिए सबसे आसान तरीका मैंने एक आपको अभी बताया कि 4 सिक्के लीजिए, 4 बार आप डाल दीजिए। या फिर किसी भी शनिवार के दिन काजल की डिबिया आती है चढ़ाने वाली, अपने काजल लीजिए डिबिया, उसको खोलिएगा मत और अपने ऊपर से 4 बार उतारिए। सिर्फ 4 बार ही उतारना है, एंटी क्लॉकवाइज। और किसी भी पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ या आम का पेड़ के नीचे ले जाके उसको 4 शनिवार गाड़ दीजिए। अपने आप राहु धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय क्या है राहु को ठीक करने का? कि भगवान भोले बाबा के शरण में चले जाइए और उनकी शरण में जाएंगे तो कोई भी ग्रह वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। उनसे आप बोलिए भोले बाबा से कि मंदिर में जाके कि वही भोले बाबा मेरा सब कल्याण कीजिए, मेरे साथ ऐसी ऐसी परेशानियां हो रही हैं। आप कहते हैं ना कि जब आप किसी से बात करेंगे तब उसका आपको परिणाम निकलेगा। जब आप बात ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? केवल बैठ गए, अब उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है, ये जाप करना भी जरूरी है, लेकिन परमपिता परमेश्वर को आपको बताना पड़ेगा। आप गए, उनको पैर छूइए, पहले पिंडी के पास उनको जल चढ़ाइए, जो जो चीज़ चढ़ाना हो चढ़ाइए, जागृत कीजिए और फिर उनसे आज्ञा लीजिए कि मैं आपका इस मंत्र का जाप करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, और फिर बैठ के आप जाप कीजिए। 100% आपको फायदा होगा। शनि देव का भी ऐसा है, किसी को भी आप कुछ देते हैं तो पहले उसको बोलते हैं कि मैं ये चीज़, अब राहु शनि केतु ये जितने भी है, कोई इंसान नहीं है कि जय आप हे ये लो
ऐसा ले लो, ये तुम्हारा गिफ्ट है, ऐसा नहीं है। आपको उनको बोलना पड़ेगा कि हे मुझसे जो भी गलतियां हुई हों माफ़ कीजिए, और आप उनका उपाय शुरू कर दीजिए। या राहु का एक बहुत ही आसान गायत्री मंत्र है, ओम नील वर्णाय विद्महे सेहिकाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी जाप आप करेंगे तो आपको फायदा होगा, और 100% फायदा होने वाला ही है। या ओम भ्राम ह्रीम ह्रौम सह राहुवे नमः, ओम भ्राम ह्रीम ह्रौम सह राहुवे नमः, इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो आपको फायदा 100% होने ही वाला है। अब राहु को अगर आप बहुत जल्दी एक्टिव करना चाहते हैं पॉजिटिव रूप में, तो उसका एक आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है कि नारियल का टुकड़ा आता है, नारियल आता है बिना छिला हुआ, उसको आप फोड़िए, उसके अंदर शक्कर भरिए और किसी भी पेड़ के नीचे 4 बार आप गाड़ाइए। मतलब पेड़ हल्का सा मिट्टी, एकदम दफना नहीं देना है उसको, मिट्टी हल्का खुदा के उसके नीचे रख के चले आइए, उसको देखिए मत, फिर आप अपने ऊपर से 4 बार उतार करके और गाड़ दीजिए, कहीं राहुदेव शांत हो जाइए, राहुदेव शांत हो जाएंगे, फिर आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलने लगेगा। ये हम आपको छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं जो राहु को ठीक करने के बहुत ही आसान तरीके हैं। अब राहु को और ज़्यादा आप ठीक करना चाहते हैं कि घर में भी अच्छा सुख समृद्धि आए, सारे ग्रह दशा ठीक हो जाए, तो लाल और पीला धागा ले लीजिए और उसे 7 गांठें लगाइए उसमें। लाल पीला धागा मिक्स आता है, रोली एक, 7 गांठें लगाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेव, इस तरह से पढ़ते जाइए और ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः करते जाइए। या हनुमान जी का मंत्र पढ़ना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पहले बांधने के लिए बोलिए, फिर उसके बाद हनुमान जी का जो मंत्र है, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा, इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। 7 बार आप इस मंत्र का जाप कीजिए, 7 बार भगवान विष्णु जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय कीजिए, 7 गांठें लगा लिया, और किसी भी बुधवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन आप अपने मुख्य द्वार पे उसको बांधिए और कहिए, राहुदेव अब मेरे पास आना तो सुख समृद्धि लेके आना, अदरवाइज मत आना, वो नहीं आएंगे। अगर नेगेटिव होंगे तो कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे, और पॉजिटिव होंगे तो आपको इतना धन दे के जाएंगे, इतना धन दे के जाएंगे कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। अब हम आपको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं कि जो अभी तक किसी ने यूट्यूब पे बताया नहीं होगा आपको। वो ऐसा उपाय है, एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें आधी किलो फिटकरी, 2 लौंग और 2 इलायची बांधिए और अपने मुख्य द्वार पे शनिवार के दिन या किसी भी मंथ के अमावस्या में आप उसको टांग दीजिए और सिर्फ ओम नमो हनुमते वासुदेवाय कहिए, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका कीजिए, या ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः इसका कीजिए, या ओम अंजनाय महाबलाय स्वाहा इसका भी कर सकते हैं। आप जाप कीजिए और फिर हाथ जोड़िए और अंदर चले आइए। आपके घर में देखिए सुख समृद्धि सब कुछ आएगा, राहु केतु कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपके घर में सारा चीज़ अच्छा बीतेगा, आपके जीवन में अच्छा चलेगा। व्यापार अगर नहीं चल रहा है तो व्यापार चलने लगेगा, बिजनेस अगर नहीं स्टार्ट हो रहा है तो बिजनेस स्टार्ट होने लगेगा, नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लग जाएगी। यह सारी चीज़ें आपको प्रदान होंगी। अब राहु को क्या है कि बहुत लोगों को आकस्मिक चाहिए पैसा, तो राहु जो है कभी भी पैसा आपको ऑनलाइन नहीं देता है, वो ऑफलाइन देता है, कैश देता है। राहु कैश का फ्लो है, कैश का। अगर आप राहु को एक्टिव कर लेते हैं अच्छे से मंत्रों के जाप से, हालांकि 18,014 जाप होता है, ओम भ्राम ह्रीम ह्रौम सह राहुवे नमः। अगर 18,000 अब हो नहीं है, 18 × 4 मतलब 4, उसका 4 गुना करना पड़ेगा आपको, प्लस दशांश हिस्सा करना पड़ेगा उसका, और फिर हवन करना पड़ेगा, तब जाके राहु एक्टिव होंगे पॉजिटिव रूप में।
और राहु का मंत्र जो आप पढ़ेंगे वह सिर्फ रात्रि में पढ़ेंगे। 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में अगर आपने मंत्र का जाप किया तो वह पॉजिटिव रिजल्ट देगा। नहीं, राहु दिन का आप मंत्र पढ़ेंगे, दिन में कोई नहीं, कुछ फायदा नहीं है। राहु रात के देवता हैं। रात में आप अगर उनका जाप करते हैं तो 100% आपको फायदा होगा। और ये जान लीजिए कि कभी भी आपको लॉटरी लग सकती है। कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आपको पता नहीं, आपकी कोई प्रॉपर्टी जिसमें आपका नाम है लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं, अचानक आपके पास फोन आया कि भाई आपका इसमें नाम है, आपका हिस्सा बनता है, बाकी लेके जाइए, वो आप मिल गया पैसा। राहु इस तरह से पैसा देगा। या आप चल रहे हैं कहीं, जाते जाते आपको कोई चीज गिरी मिल गई, वो इतनी बहुमूल्य है जिसे कोई नहीं देख रहा था और आप देखे उठाए और रातों रात करोड़पति बन गए। तो ये है राहु का तरीका। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही बोलूँगा कि राहु से घबराने की ज़रूरत नहीं है। घर में साफ सफाई रखिए, अपने लैट्रिन बाथरूम को साफ रखिए, और ज़्यादातर देखिए तो आप अपने लैट्रिन बाथरूम को खुद साफ कीजिए। राहु आपसे कभी भी नुकसान नहीं करेगा। राहु आलसी ग्रह है, राहु आलसी है, ये जान लीजिए कि जहाँ जाता है वहीं सो जाएगा। अगर आप घर के अंदर सोते रहे तो सुलाई देगा वो, मतलब बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा आपको। तो ये है राहु। तो आप लोग राहु से घबराइए मत, राहु का उपाय कीजिए। जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं वो मंत्रों का जाप करें, और जो सब कुछ कर सकते हैं, जो उपाय मैंने बताए हैं वो उपाय कीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।